हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समावेशी शिक्षा के दर्शन को। अब देखिए, इसमें आपको दो शब्द मतलब थोड़े उभरे हुए नजर आ रहे होंगे, एक समावेशी शिक्षा और दूसरा दर्शन। हालांकि हम लोगों ने दर्शन को एक अलग वीडियो में डिस्कस किया था, साथ ही में समावेशी शिक्षा को बाकायदा उसके महत्व, उसकी आवश्यकताओं, मतलब सारी चीजों को एक वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा के दर्शन को जानने के लिए हमें दोबारा से दर्शन और समावेशी शिक्षा को समझने की जरूरत है। समावेशी शिक्षा क्या है? ऐसी जगह, ऐसा जहां पे हम लोग सामान्य बच्चों को प्लस विशिष्ट बच्चों को, जो असमर्थी हैं, जो सामान्य हैं, जो किसी भी तरीके का बच्चा होगा, प्रतिभाशाली बालक हो, सारे ही बच्चे एक साथ बैठ के शिक्षा को ग्रहण करते हैं। उसी शिक्षा को हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। समावेशी शिक्षा किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में भेद नहीं करती है। सभी को सिमिलैरिटी से उसके जो अधिकार हैं वो दिए जाते हैं और उसकी रुचि का, उसके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। कुल मिलाके यहाँ पे हर बच्चे को समझा जा रहा है, इंडिविजुअली देखा जा रहा है कि बच्चा क्या चाहता है, वो किस तरीके से किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। तो हमारी समावेशी शिक्षा आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी जगह जहाँ पे सामान्य बच्चे, असमर्थी बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे सब एक साथ बैठ के शिक्षा को ग्रहण करेंगे, वही हमारी समावेशी शिक्षा है। इसको हम लोग पहले भी जान चुके हैं। ज्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा को, तो आप लोग पहले वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग दर्शन की बात करें, दर्शन क्या होता है? देखिए, दर्शन जो है, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में देखें तो हम लोग इंग्लिश में इसको फिलोसफी बोलते हैं। तो फिलोसफी क्या है? वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, फिलोस और सोफिया, जहां फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान से, यानी ज्ञान से प्रेम करना ही दर्शन कहलाता है। दर्शन जो हिंदी का शब्द है, मतलब आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है, वो संस्कृत के दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अपने आप में मतलब होता है जिसके द्वारा देखा जाए। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वही दर्शन है। हालांकि हम लोग दर्शन एक विषय को भी पढ़ते हैं, उसमें हम लोग कई सारे वाद को पढ़ते हैं, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है ना, क्योंकि हम लोगों के प्रोस्पेक्टिव को समझ रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण को जान रहे हैं। हीगेल है, कांट है, रविंद्रनाथ टैगोर है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं जिनकी हम फिलोसफी, जिनके हम दर्शन को जानते हैं। ठीक है, तो हमारी जो समावेशी शिक्षा है वो मानवतावाद पे काम करती है। मानवतावाद का मतलब यह है कि वो सभी के अधिकारों की बात करती है। अभी मैंने कहा कि एक क्लासरूम है, उसमें एक सामान्य बच्चा भी बैठा है, एक असमर्थी बच्चा भी बैठा है, एक प्रतिभाशाली बच्चा भी बैठा है, वहां पे सभी का इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखा जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा का मूल आधार ही यही है, मूल दर्शन ही यही है कि सभी के जो मानवाधिकार हैं उनको मिल सके, सभी बच्चों के जो अधिकार हैं वो उनको मिल सके। अभी हम ये भी जानेंगे कि समावेशी शिक्षा में दर्शन की आवश्यकता क्यों है। देखिए, कोई भी चीज है, आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब दर्शन पे ही आधारित है, क्योंकि जो जीवन है उसके सच को जानना बहुत जरूरी है। जो समावेशी शिक्षा है उसका पूरी तरीके से भाग नहीं है दर्शन, हालांकि उसको लाने की बात चलती है, मतलब पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ, दर्शन को समावेशी शिक्षा का भाग माना जाता है, क्योंकि जो हमारे असमर्थी बच्चे हैं उनको भी जरूरत है किसकी? दर्शन की। ठीक है ना, शिक्षा के बिना दर्शन बेकार है और दर्शन के बिना शिक्षा बेकार है। हालांकि इनका अपना अपना अस्तित्व है, लेकिन जब ये दोनों साथ में आते हैं तब ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। कुल मिलाके शिक्षा और दर्शन का साथ में आना जरूरी है, जो कि हम लोग अपनी एजुकेशन में, मतलब जब हम लोग बीएड या डीएलएड जैसे कोर्सेज करते हैं तब उसमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जो हमारे शिक्षा दर्शन है उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारी जो समावेशी शिक्षा है उसमें भी दर्शन को लाने या पूरी तरीके से इंक्लूड करने की बात कही गई है। प्लस हमारी जो समावेशी शिक्षा है वो मानवतावाद पे काम करती है। मानवतावाद ये कहता है कि भाई सभी मानवों को, जितने भी इंसान हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, उनको भाई शिक्षा का मूल अधिकार है। मानवतावाद है वो ये कहता है कि जो भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सभी को हर मतलब व्यक्ति के, हर बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस स्तर का है, किस लेवल का है, उसकी क्या जरूरत है, वो सारी चीजें बिना किसी भेदभाव के, ना कोई जाति, ना कोई लिंग। लोग ये कहते हैं भाई तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तो तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हें नहीं देंगे, तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। इस बात पे हमारा जो समावेशी शिक्षा है उसका दर्शन काम करता है। ठीक है,
देखिए जितनी भी चीजें शिक्षा में इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो कोई सिद्धांत हो गया, चाहे वो कोई भी चीज हो सकती है, कोई मेथड हो सकता है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है, टीचर के पढ़ाने का तरीका हो सकता है, टीचर का लेसन प्लानिंग करने का तरीका हो सकता है, उन सभी में दर्शन का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि कोई भी राज्य धर्म जाति लिंग के आधार पर या संस्कृति के आधार पर ये नहीं कहेगा या असमर्थी हो उस वजह से तुम्हें सुविधा प्रोवाइड नहीं हो पाएंगी, भाई ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानवतावाद कहता है। ठीक है, क्योंकि वो समानता की बात करता है। हमारा जो समावेशी शिक्षा का दर्शन है वो प्रत्येक बच्चे की समानता की बात करता है, हर बच्चे को बराबर मिलना चाहिए, प्लस समता की भी बात करता है। वो कहता है, जो हमारा वाद है, जो हमारा दर्शन है समावेशी शिक्षा का, उसका ऐसा मानना है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर बच्चे को समान मिलना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप असमर्थी बच्चे के साथ कर रहे हैं तो आपने समान, जो सामान्य बच्चे हैं उनको साथ कुछ भी करना छोड़ दिया। जैसे कि एक टीचर है तो वो तब खरा उतर पाएगा चीजों पे, तब दर्शन के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा जब वो हर बच्चे का प्रोस्पेक्टिव समझेगा। क्योंकि हम जब गुणों की बात करते हैं, शिक्षक के गुणों की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि मित्र तो होना चाहिए, साथ में उसे एक फिलोसोफर भी होना चाहिए, ठीक है, निर्देशक होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो फिलोसोफर क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक टीचर का अपना अपना दृष्टिकोण है, हर तरीके से बताने का, मतलब प्लानिंग करने का, हर चीज को देखने का या हर बच्चे को जानने का, सबका अपना अपना तरीका होता है। टीचर्स हैं वो एक तरीके से सभी बच्चों में समानता का भाव रखेंगे। ऐसा नहीं है कि जो असमर्थी बच्चा है उसको अलग हटा दिया, जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको गले लगा लिया, सब बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी तरीके से बच्चे में भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि सभी का समानता का अधिकार है, ऐसा हमारा वाद, ऐसा हमारा समावेशी शिक्षा का दर्शन कहता है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में मानवाधिकारों को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है और सभी मानवता अधिकार के लिए सचेत है और यही समावेशी शिक्षा का मूल आधार है। ठीक है, मतलब मानवाधिकारों की बात करता है कौन? मानवतावाद, कि सभी जो है वो अच्छे से शिक्षित हों, सभी आगे बढ़े, सभी देश को निर्मित करने में, सभी राष्ट्र को विकसित करने में मदद करें, सहायता करें, ऐसा हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। क्योंकि जब हम लोगों ने असमर्थी व्यक्ति को पढ़ा था तो हमने देखा था कि केवल सामान्य लोग ही हमारे देश को विकसित करने में, आगे बढ़ाने में सहायता नहीं करते हैं, बल्कि जो असमर्थी लोग होते हैं या किसी भी तरीके के लोग हैं, सामान्य हैं, प्रतिभाशाली हैं, कोई भी है, बाधित हैं, असमर्थी हैं, वो भी हमारे देश को आगे डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। जो हमारा समावेशी शिक्षा का दर्शन है वो बाधित बालकों के लिए शिक्षा, जो दर्शन विचार सामग्री उपलब्ध कराता है। मतलब वो जो बच्चे असमर्थी हैं उनको भी सोचने के लिए अपना एक दृष्टिकोण देता है। कौन? दर्शन। ठीक है, उसके साथ ही में देखिए शिक्षा क्या है? आधारशिला है, ये भी मैंने बताया। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम लोग जो दर्शन जैसा विषय है, क्योंकि जो एक अलग अपने आप में पर्टिकुलर अपना एक अस्तित्व रखे हुए हैं, हम उसको समावेशी शिक्षा में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, लोगों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकेंगे, जो दर्शन जैसा विषय है उसको भी हम लोग समावेशी शिक्षा में इंक्लूड कर सकेंगे पूरी तरीके से। वैसे जो समावेशी शिक्षा है वो दर्शन का एक भाग है। जीवन की कठिन समस्याओं पर दर्शन चिंतन, मनन एवं मंथन करता है। दर्शन के बिना कोई भी व्यक्ति चिंतन मनन नहीं कर सकता। तो जो भी बच्चे हैं उनको अपना व्यू देखने के लिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, दर्शन उसमें बहुत ज्यादा सहायता करता है। कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, दर्शन सभी को अपना अपना दृष्टिकोण रखने, उस पर चिंतन करने, मनन करने और साथ ही में मंथन करने की शक्ति देता है। ठीक है, मोटिवेट करता है। समावेशी शिक्षा दर्शन उन आदर्शों एवं मूल्यों को प्रस्तुत करता है जिसका अनुकरण करके बालक समाज और राष्ट्र को विकसित करते हैं। तो कुल मिलाके समावेशी जो शिक्षा का दर्शन है उसका यही कहना है कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और सभी बच्चे ऐसे आदर्शों एवं ऐसे मूल्यों पे चले जिससे कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा समाज है, वो अच्छे से डेवलप हो सके। तो ये है हमारा शिक्षा का दर्शन। ठीक है,
जो कि मानवतावाद पे ज्यादातर काम करता है। ओके, अब देखिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा में दर्शन की क्या आवश्यकता है उसको भी चल सबसे पहले अगर हम बात करें तो दर्शन समावेशी शिक्षा को आधार प्रदान करता है। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर टीचर सिर्फ एक बच्चे को देख के ही पढ़ाता रहेगा, क्योंकि सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो टीचर का जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमेशा एक दार्शनिक का होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग योग्यता क्षमता रहती है। तो हमारी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो बिना दर्शन के पूरी नहीं हो सकती है। ठीक, दूसरा देखिए समावेशी शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने में दर्शन सहायता देता है। साथ ही में समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन, कुछ भी कोई भी जो हम सिलेबस बना रहे हैं, जो हमारा करिकुलम सेट हो रहा है, उन सभी में दर्शन की जरूरत हो रही है ना भाई। जाहिर सी बात है, अगर जो हमारे मतलब जो भी बना रहा है, जो भी करिकुलम सेट कर रहा है, उसका दृष्टिकोण सभी को लेके है ना भाई, वो सभी तरीके के बच्चों का ध्यान रखना है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो दर्शन है वो करिकुलम सेट करने में, सिलेबस को सेट करने में, का समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से विकास करना तथा शिक्षण विधियों एवं उनकी उपदेयता की प्रक्रिया को ज्ञान प्रदान करना, ये सब क्या है, दर्शन है। तो दर्शन जो हमारे दार्शनिक लोग होते हैं वही ज्यादातर क्या करते हैं, जो करिकुलम है वो सेट करते हैं। ठीक है, कई सारे शिक्षक भी हमारे दार्शनिक होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करिकुलम सेट करते हैं, इस तरीके से सिलेबस सेट करते हैं जो हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को आगे विकसित कर सके, आगे डेवलप कर सके। साथ ही में हम लोग ऐसी शिक्षण सामग्रियों का, ऐसी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि दर्शन से ही संबंधित होती हैं। दर्शन के आधार पर ही हम लोग उनका चयन करते हैं। ठीक है, अब देखिए समावेशी शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपनाए जाने वाले सिद्धांत, विधियां भी मैंने कहा, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी मेथड हो सकता है। जैसे कि अगर हम सिद्धांत की बात करें तो हम लोग एक सर्वांगीण विकास की ही बात करते हैं, फिजिकली मेंटली डेवलप करने की बात करते हैं, तो वो सब फिलॉसफी से ही लिया गया है। सब चीजें दर्शन पे ही आधारित हैं। विधियों की बात करें तो हम डाल्टन विधि देखते हैं, मॉन्टेसरी विधि देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो सब दर्शन पे ही आधारित है। ठीक है ना। प्रत्येक समावेशी शिक्षक अपना अलग दृष्टिकोण रखता है, जिसका प्रभाव जो है वो हर बच्चे पर पड़ता है, जो भी समावेशी बालक होते हैं। तो उनका मतलब कोई भी शिक्षक है, उसकी जो भूमिका है, उसके कार्य का जो विवरण है, या जो भी उसके कर्तव्य हैं, जो भी वो कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज उसकी रहती हैं, वो सभी दर्शन पे आधारित होती हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जाना था कि दर्शन क्या होता है, वो सारी ही चीजें, जितनी भी चीज है, दर्शन का मतलब एक तरीके से दृष्टिकोण। हर इंसान का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, और टीचर का भी रहता ही है, अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हर शिक्षक एक जैसा नहीं हो सकता, हर किसी के पढ़ाने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता है। तो क्या रहता है, सब दर्शन पे ही आधारित है। ठीक है, दर्शन हमें क्या देता है, एक मार्गदर्शन प्रदान करता है चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया को सार्थक बनाने के लिए शिक्षा दर्शन ज्ञान आवश्यक होता है। यानी अगर हमें किसी भी चीज को बढ़ाना है तो हमें दर्शन की आवश्यकता होती है, और समावेशी शिक्षा को भी डेवलप करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें दर्शन की आवश्यकता होती है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन फिर भी रह जाती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।